हेलो साथियों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज हम छत्तीसगढ़ पीएससी को टारगेट करके ये वीडियो बनाए हैं और कैसे हम इसमें अच्छे से प्रीलिम्स निकाल सकते हैं और बहुत इजी वे में परीक्षा को हम लोग अपने तरीके से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि हम उन सारी चीज़ों पर बात करने वाले हैं जिस पर एक परीक्षार्थी अटक जाता है और जो उसके लिए बहुत बड़ी बाधा का कारण भी बनता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले तो हमारा जो टाइटल है उससे ये पता चल रहा है कि हमारा टारगेट प्रीलिम्स निकालना नहीं है, बल्कि ये पूरा जो वीडियो है वो पूरा बेस्ड है कि हमको पूरा सीजीपीएससी क्वालिफाई करना है, जिसमें तीनों चीज होगा। आपका प्रीलिम्स होगा, आपका मेंस होगा और आपका इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों तीनों पार्ट को हम देखेंगे, लेकिन तीनों में जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है अनुशासन। एक परीक्षार्थी को अनुशासन बनाए रखना चाहिए अपने दैनिक जीवन में भी, तभी वो ये टारगेट और अपने गोल को अचीव कर सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे हम लोग स्ट्रेटजी के बारे में। स्ट्रेटजी में पहला पॉइंट है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, टाइम मैनेजमेंट। दोस्तों अगर आप 8 घंटा रोज नहीं पढ़ रहे हो सीजीपीएससी के लिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। चाहे आप न्यू स्टूडेंट हो या पुराने स्टूडेंट हो, आपको इतना टाइम मैनेज करना है क्योंकि आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। ये इस राज्य का सबसे बड़ा परीक्षा होता है, तो उसको देखते हुए भी इसका एक सम्मान रखने के लिए कम से कम 8 घंटा की आपको तैयारी जरूर करनी चाहिए पर डे। और इसके लिए आपको एक हैबिट लाना होगा। हमने इसको बहुत ही छोटे छोटे हिस्सों में बांटा है, बहुत ही स्मार्ट तरीके से बांटा है, तो आप इसको ही फॉलो कर सकते हैं। जैसा कि हम 3 घंटा हम मॉर्निंग में पढ़ लेते हैं। आप सुबह उठने का हैबिट करिए। अगर आप 4 बजे उठते हैं तो कोई भी कोचिंग हो, कोई भी काम हो, आप 3 घंटा मेंटेन कर लेंगे, ये फिक्स है। आप रात को अगर 11 बजे स्टार्ट करते हैं तो आप नाइट का भी मेंटेन कर सकते हैं। कोई बहुत जरूरी नहीं होता है आपके लिए, इस परीक्षा से बड़ा कोई भी जरूरत आपका नहीं है, इसलिए नाइट को भी आप 3 घंटा मेंटेन कर सकते हैं। यहाँ आप 6 घंटे को पूरा क्लियर कर ले रहे हैं कि 6 घंटे की आपकी तैयारी हो चुकी है। 1 घंटा आप स्पेशल स्टडी को देंगे। स्पेशल स्टडी दोस्तों क्या होता है? अब परीक्षा वैसा नहीं रह गया है जैसा आपको लगता है, अब कंपटीशन बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पर दोस्तों केस स्टडी हमें करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि आ गया केशवानंद भारती बनाम राज्य, तो ये चीज हमने पढ़ लिया कि हाँ यहाँ से ये मतलब आया था, तो हम केशवानंद भारती बनाम राज्य जैसा अगर टॉपिक आया है तो हमको उसका केस स्टडी करना पड़ेगा। हमको जानना पड़ेगा कि आखिर ये मुद्दा क्या था, मामला क्या था। जैसे धारा 370 उसको हटाना, जम्मू कश्मीर विवाद, इन सब चीजों के लिए हमको केस स्टडी करना बहुत जरूरी है। इसमें करंट अफेयर्स भी आता है। दूसरा है दोस्तों न्यूज़पेपर। इसको हैबिट में लाना पड़ेगा, आपको न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा। और न्यूज़पेपर भी आपको पढ़ना है तो वो पढ़ना है कि जो हमारे परीक्षा के हित में हो, ना कि आप बॉलीवुड वाला पेज खोलकर देख रहे हो तो उससे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो इंफॉर्मेटिव चीजों को जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उसको हमको टारगेट करना है न्यूज़पेपर। तो दोस्तों ये हो गया 1 घंटे के लिए स्पेशल स्टडी। और इसके बाद आता है दोस्तों स्मार्ट स्टडी। इस स्मार्ट स्टडी में आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। जो भी आप पढ़ते हो उसको आपको इस समय में, इस 1 घंटे में हर टॉपिक का जो भी आपने पढ़ा उसका एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। कहीं भी उसको आप चिपका सकते हैं, कोई आपने अगर बनाया होगा या दीवार में चिपका दीजिए ताकि आप क्लिक बिट की तरह उसको हमेशा देख के याद कर सकें। दूसरा है दोस्तों क्वेश्चन सॉल्व करना। अगर आप नए परीक्षार्थी हो तो इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो रहते हैं पुराने क्वेश्चन से ही प्रतिरूप होते हैं, कहा जाए उससे जुड़े हुए होते हैं। तो पुराने पेपर को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको इस पैटर्न को अनलॉक कर लेते हैं कि आखिर ये परीक्षा किस तरह होती है, इसमें किस स्टैंडर्ड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और क्वेश्चन का भार किन विषयों पर बहुत ज़्यादा होता है और कहाँ से प्रीलिम्स या मेंस के लिए क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। दोस्तों दूसरा पॉइंट हम यहाँ टाइम मैनेजमेंट वाला हमारा हो गया। इसके बाद दूसरा है दोस्तों कि ऑथेंटिक और क्वालिटी बुक्स से हमको पढ़ना है। दोस्तों आजकल मार्केट में ऐसे बहुत सारे बुक्स हैं जो कि सिर्फ सिलेबस को बड़ा करके रखे हैं, लेकिन उनके अंदर क्वांटिटी ही नहीं है अच्छे चीज़ों की जो कि हमारे परीक्षा के लिए हो। वो बहुत ज़्यादा इधर उधर का
छाप के रखते हैं। जैसे कई करंट अफेयर्स आप देखे होंगे, उसमें पूरा पूरा तत्व ही छपा रहता है, यहाँ पत्थर मिल गया, यहाँ चांदी का सिक्का मिल गया, जो कि परीक्षा में नहीं आता है। पीएससी उतना भी नीचे नहीं गिरता है, कभी कभार आया होगा लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। तो दोस्तों ऑथेंटिक और क्वालिटी बुक्स पर ध्यान देना है, यही हमारे अस्त्र शस्त्र है, इसके थ्रू ही हम एग्जाम को क्रैक करेंगे। दूसरा दोस्तों गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, कोई भी परीक्षा है तो गवर्नमेंट रिपोर्ट्स जरूरी है। आपका इकोनॉमिक सर्वे हो या फिर बजट पे हो, आपको उसको पढ़ना पड़ेगा। तो जो भी गवर्नमेंट रिपोर्ट्स होते हैं उनको आपको बहुत अच्छे से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत आते हैं, प्रीलिम्स में आते हैं, मेंस में भी आते हैं। दोस्तों तीसरा है वो आपके दैनिक जीवन से संबंधित है, आपका स्मॉल सर्कल होना चाहिए। इससे सीधा तात्पर्य है कि आपके जो दोस्त यार हैं कम हो तो ज़्यादा अच्छे हैं, क्योंकि उससे आपका ग्रुप स्टडी भी होगा, तो भी एक छोटा जोन बनता है, तो ज़्यादा विचारधाराओं का मेल सहयोग ज़्यादा होता है। ज़्यादा बड़ा सर्कल रहेगा तो हो सकता है कि आप विचलित हो जाएंगे, पार्टी ज़्यादा होने लगेगा, मूवी ज़्यादा होने लगेगा, घूमना फिरना ज़्यादा हो जाएगा। तो छोटा सर्कल रखिए, स्मार्ट सर्कल रखिए, जहाँ से आपको पॉजिटिव वाइब मिले, जो नकारात्मक ना हो कि हर चीज़ में वो ऑब्जेक्शन करें। दूसरा वो सीरियस भी हो, अपने लाइफ को लेकर सीरियस हो, इस परीक्षा को लेकर सीरियस हो, और यहाँ तक कि आपको लेकर भी सीरियस हो कि आप यहाँ अगर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका एक उद्देश्य है, तो आपको उद्देश्य से ना भटकाए। तो दोस्तों ये होना चाहिए कि पॉजिटिव वाइब मिले और सीरियस हो, ऐसे सर्कल में आपको रहना है। अगर आप यहाँ फंसे हुए हैं तो यहाँ से निकलने के भी कई तरीके हैं, उनको आप आजमा सकते हैं। चौथा है दोस्तों न्यूट्रल अप्रोच और मोनिस्टिक व्यू। इसका मतलब ये है कि कभी कभी ये होता है दोस्तों कि हम कांग्रेस के बारे में पढ़ते रहते हैं और कहीं बीजेपी के बारे में पढ़ते रहते हैं। तो दोस्तों वहाँ हमको ये ध्यान देना है कि हमारा अप्रोच कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ ज़्यादा झुक ना जाए। हम अगर कांग्रेस के बारे में पढ़ रहे हैं कि जैसे आज़ाद भारत से पहले का जो कांग्रेस का रणनीति था, तो अगर हम उसको पढ़ रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हमारा पूरी तरह से कांग्रेसी बन जाए, या बीजेपी के कुछ चीज़ों को अगर हम पढ़ रहे हैं जो अभी डेवलपमेंट हो रहा है, तो ऐसा ना हो कि हम भगवाधारी बन जाए। तो ऐसा नहीं करना है, आपको अपना न्यूट्रल अप्रोच रखना है। और मोनिस्टिक भी ये होता है कि जब दर्शन शास्त्र हम पढ़ते हैं तो दोस्तों दर्शन में हम किसी की विचारधारा पढ़ते हैं, अम्बेडकर की विचारधारा पढ़ सकते हैं, हम चारवाक की विचारधारा पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप उसके विचारधारा को फॉलो करने लगे हो, ठीक है। तो बुद्ध के बारे में पढ़ के आपको बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं कर लेना है, आपको अपना एक सोच रखना है साइड में, मैं इन दोनों के बीच में ना घुस के साइड से देखूंगा। तो ऐसा आपको तार्किक होना पड़ेगा। और दोस्तों पांचवा है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, डू एंड डोंट्स। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि आपको ये पता होना चाहिए मुझे करना क्या है, मुझे करना क्या नहीं है। टाइम पास बिल्कुल नहीं करना है, अपने टाइम को अपने पैसे की तरह खर्च करना है। कहीं भी आपको जबरदस्ती का अपना समय नहीं देना है, किसी दूसरे के काम में आपको इन्वॉल्व नहीं होना है। भाई अपना काम है ठीक है, लेकिन किसी के लिए घंटा 2 घंटा उसका मूड नहीं है आज पढ़ने का, तो हम उसका मूड फ्रेश करने के लिए अगर घूमने फिरने लगे तो ये समस्या हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल पता है डू और डोंट्स। यहाँ पास मैं ये भी बोलूँगा, सोशल मीडिया पे अगर आप बहुत ज़्यादा खर्च कर रहे हैं अपना समय, चाहे वो यूट्यूब ही क्यों ना हो, तो अगर आपको वहाँ से कोई चीज़ ऐसा नहीं है जो आपकी पढ़ाई से रिलेटेड नहीं मिल रहा है, तो उस चीज़ को अपने लाइफ से हटा दो, तभी ये परीक्षा आपको आपके सफलता और आपके गोल तक पहुँचाएगा। नहीं तो ये परीक्षा आपका उम्र बिता देगा, लेकिन आपको कभी भी सफलता तक नहीं पहुँचा सकता। तो दोस्तों यही था इस वीडियो का मेन महत्व। और इस पूरे वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं और उनको परेशानी आ रही है किसी चीज़ में। तो हो सकता है यहाँ से कोई उनको की पॉइंट मिल जाए और उनका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा भी टारगेट CGPSC 2024 में आपको सफलता दिलाना है, तो हम साथ मिलकर एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। थैंक यू।